हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों बात करेंगे अर्थिंग ऑफ पावर सिस्टम के बारे में कि जो हमारी पावर सिस्टम होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज करते हैं। अब ये अर्थिंग हम करते क्यों हैं और इनका मेन पर्पस क्या है, उसके बारे में सारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों, अगर हम पहले बात करते थे अर्थिंग हमारी होती क्या है। अर्थिंग हमारी क्या है, एक तरीके का टर्मिनल होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्या तीन तीन टर्मिनल आते हैं। एक हमारा होता है न्यूट्रल, एक हमारा होता है फेज और एक हमारा होता है अर्थ। अगर इस अर्थ का जो हमारा टर्मिनल है, जो हमारा है, अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, उस ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, तो वही हमारी एक तरीके की हमारी क्या होती है, अर्थिंग होती है। अब इसके एडवांटेज क्या है, हम इसको करते क्यों हैं, ये हमें जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप अर्थिंग नहीं करते हैं तो आपके बहुत सारे लॉस हो सकते हैं, या फिर ह्यूमन को काफी इफेक्ट पड़ सकता है, उसको करंट भी लग सकता है। तो जैसे कि देखें, अगर हम अर्थिंग का यूज देखें तो अर्थिंग प्रोवाइड द इंप्रूव लाइटिंग प्रोटेक्शन। यानी जो हमारे अर्थिंग अगर हम करके रखे हैं तो हमारा जो लाइटिंग का प्रोटेक्शन है वो अच्छा होता है। देखो, अगर हमने घर पे देखा होगा, आपने देखा होगा 3 प्लग वाला वायर। जो 3 प्लग वाला वायर होता है, या फिर हमारा जो बोर्ड होता है, जो हमारा बोर्ड होता है, उसमें 3 तरीके के होल बने होते हैं। एक हमारा अपर वाला होल होता है, जो हमारा क्या थोड़ा बड़ा बना होता है, और 2 होल नीचे बने होते हैं, छोटे छोटे। ये आपने देखा होगा। अब ये 3 प्लग वाले में जितने भी आपने 2 प्लग देखे होंगे, 2 प्लग देखे होंगे, और हमारा क्या होता है, 3 प्लग देखा होगा। ठीक है, यही मोस्टली जनरली होते हैं। तो जितने भी हमारे 2 प्लग वाले होते हैं, इनमें होता क्या है, जो कम वोल्टेज के होते हैं, जो हमारे एक तरीके लेस वोल्टेज के होते हैं, वहां हम क्या करते हैं, 2 पिन वाले प्लग का यूज करते हैं। बट जिसमें हमारी पावर सप्लाई ज्यादा होती है, यानी कहने का मतलब वोल्टेज ज्यादा लेता है, वहां हम जनरली हम क्या करते हैं, 3 प्लग का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों पे क्या है, अगर हम चार्जर की बात करें तो वहां हम क्या है, मोस्टली 2 पिन का यूज करते हैं। जैसा कि हमारा चार्जर है, क्या मोस्टली क्या है, 2 पिन का यूज करेंगे। बट जितने हमारे हैवी हैं, जैसे हमारा फ्रिज हो गया, या फिर हम कूलर चलाते हैं, या फिर और भी जितने भी हमारी बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, वहां हम क्या है, 3 प्लग का यूज करते हैं। तो यहां देखो, जहां हम 2 प्लग का यूज करते हैं तो वहां होता क्या है, एक जगह हमारा होता है न्यूट्रल, एक हमारा होता है फेज। ओके, एक हमारा क्या होता है, न्यूट्रल फेज होता है, न्यूट्रल होता है, एक हमारा टर्मिनल होता है फेज का होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा 3 जो प्लग का सिस्टम होता है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, एक तो हमारा दोस्तों न्यूट्रल का फेज होता है, न्यूट्रल होता है, एक हमारा क्या फेज होता है, और जो हमारा थर्ड है, जो ऊपर का होता है, ये हमारा क्या होता है, अर्थ का अर्थिंग होती है, जो क्या करता है, हमें सेफ रखता है। अगर सपोज दैट, अगर हमारा जो न्यूट्रल वाला है, इस पे तो क्या है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस पे लगाएंगे तो ये क्या है, चार्ज करेगा, इसमें हमारा फेज आ रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा जो फेज आ रहा है, ये किसी कारणवश, किसी सपोज कूलर है, इसकी वायर ओपन हो गई, या फिर ये किसी से टच हो गया, तो अगर अगर हमारे बॉडी से टच हुआ या फिर हमारा प्रेस हुआ, तो हमें क्या करंट देगा। बट अगर हमारा ये अर्थिंग हमने घर पे किया हुआ है, अगर हमने अर्थिंग की हुई है, तो क्या होगा, ये तुरंत क्या है, जो हमारी एमसीबी लगी होती है वो कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि अर्थिंग क्या है, उस पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहीं से कटआउट को ऑफ कर देता है। और जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें कहां पे हमारा गड़बड़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहां से गड़बड़ हो रही है, और हमें किस कारणवश से करंट लग रहा है। तो ये हमारा अर्थिंग के मेन दोस्तों पर्पज होते हैं। तो इसलिए हमें घरों में या फिर हमारे कंपनियों में जो हमारी अर्थिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पैदा करती है। जैसा कि देखो लिखा है मैंने सेकंड टर्म, बेटर सेफ्टी इज इंश्योर्ड, यानी इस पे सेफ्टी भी हमारा रहता है अगर हम अर्थिंग करते हैं तो। सर्विस रिलायबिलिटी इज इंप्रूव्ड, सर्विस रिलायबिलिटी अच्छी होती है। कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम देखें तो क्या है, अगर हमारी अर्थिंग है तो करंट नहीं लगेगा, सेव रहेगा, शॉर्ट नहीं होगा, तो उसकी जो रिलायबिलिटी वो भी अच्छी रहेगी। मैंने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द मेन पर्पज ऑफ द अर्थिंग इज टू डिस्चार्ज ऑफ लीकेज करंट या फॉल्ट करंट टू द ग्राउंड। यानी अर्थिंग हमें क्या करता है, हमारा मेन पर्पज क्या है, जो हमारे लीकेज करंट होते हैं, जो हमारा फॉल्ट करंट होते हैं, उनको क्या करता है, ग्राउंड में मतलब ले जाता है, जिससे हमें क्या है, करंट नहीं लगता। अब एक टर्म और आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारा ये ऊपर वाला टर्म है, ये बड़ा क्यों बनाया जाता है होल, और ये छोटे क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका मेन रीजन क्या है कि अगर ये तरीके हमारा सपोर्टिव पिन के तरीके वर्क करता है, ठीक है, अब ये सपोर्टिव पिन के तरीके वर्क करता है, इस तरीके से 3 पिन होती हैं, तो होता क्या है, जब ये 2 अंदर लग जाएंगे, अगर ये भी टाइट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, शॉर्ट एक तरीके से पैदा करेगा।
तो इसलिए इसको हम थोड़ा ढीला रखते हैं, बड़ा रखते हैं, ताकि ये तीनों को क्या करे, सपोर्ट पैदा करे और इनको शार्ट होने से भी बचाए। तो ये मेन हमारा दोस्तों पर्पज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मेन वाला 3 वाला जो प्लग होता है उसका मतलब क्या होता है। वो किसके लिए दोस्तों होता है, वो अर्थिंग के लिए होता है, वो फालतू नहीं होता। आपको समझ में आ गया हो कि वो क्या होता है, मेन अर्थिंग के लिए होता है। और दो जो हमारे पिन बने होते हैं, एक हमारा होता है न्यूट्रल, एक होता है हमारा फेज। अब देखते हैं अर्थिंग हम करते कैसे हैं। अर्थिंग दोस्तों मेनली 4 टाइप की होती है, कई सारी। मेनली हम यहाँ 2 टाइप की बात करेंगे। एक हमारी होती है पाइप अर्थिंग, एक हमारी होती है प्लेट अर्थिंग। तो जनरली हम क्या करते हैं, नॉर्मली घरों में ये जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो हम क्या करते हैं, पाइप अर्थिंग का यूज करते हैं। अब पाइप अर्थिंग में करते हैं क्या है, ये हमारा जनरली हमारा जीआई पाइप होता है। इस पे क्या हमने एक पिन लगा दी और ये हमारी क्या अर्थिंग की वायर है जो हमारी कनेक्ट है, ठीक है, अर्थिंग से, मेन से। अब ये जो हमारा पाइप है इसको नियर अबाउट 3000 mm तक हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। और इसका जो डायर लगते हैं 40 mm तक रखते हैं। अब इसको ग्राउंड करने के बाद ये जो मैंने होल बनाया हुआ है इसमें होल टाइप के हम बना देते हैं। और इसके अंदर जहां हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं, इसको ग्राउंडिंग को अच्छा बनाने के लिए यहां हम चारकोल, जो हमारे चारकोल होते हैं, और हम साल्ट का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो अर्थिंग वो बेटर हो सके। ये हमारी होती है दोस्तों पाइप अर्थिंग। अगर हम बात करें कि हमारी प्लेट अर्थिंग क्या होती है, जनरली जहां हमारा हाई वोल्टेज होता है, ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, जहां पावर स्टेशन होता है, यहाँ पे जब हैवी जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमारे पावर सिस्टम है, वहां पे हम क्या करते हैं, प्लेट अर्थिंग का यूज करते हैं। क्योंकि हमारी प्लेट अर्थिंग होती है, बहुत ही अच्छी अर्थिंग मानी जाती है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये हमारा क्या है, गैल्वेनाइज का कॉपर का एक तरीके का हमारा पाइप होता है, और ये क्या होता है, प्लेट से इस तरीके से कनेक्ट होता है। अब ये प्लेट से कनेक्ट होता है, तो नियर अबाउट ग्राउंडिंग से 3 मीटर छोड़ के हम क्या करते हैं, ग्राउंड अंदर इसको डालते हैं। अब अंदर जमीन के अंदर जब ये जाता है तो यहाँ इसमें क्या होता है, चारकोल और साल्ट का एक तरीके का हमारा क्या है, पेस्ट बना, सोल्यूशन बना होता है, जहां हम इसको क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मेन होता है हमारा अर्थिंग क्या होती है, किस तरीके से करते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।